नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और साइंस द रियल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक चट्टानों की उम्र पता लगाकर पृथ्वी के बर्थडे सर्टिफिकेट का पता लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके और मेरे अंदर एक ऐसी घड़ी है जो चट्टानों से भी ज्यादा व्यक्तिगत है? एक ऐसी घड़ी जो हमारे सारे पारिवारिक राज जानती है। जी हाँ, यह घड़ी हमारे डीएनए में छिपी है। आज हम जासूस बनने वाले हैं और आणविक घड़ी मोलेक्युलर क्लॉक की मदद से यह पता लगाने वाले हैं कि हमारे कौन से रिश्तेदार वाकई में हमारे करीबी है। सोचिए कि आपका डीएनए एक बहुत ही लंबी किताब की तरह है जिसे आपकी कोशिकाओं को बार बार कॉपी करना पड़ता है। अब कोई भी परफेक्ट टाइपिस्ट नहीं होता है ना, कभी कभी छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक्स हो ही जाती है। विज्ञान की भाषा में हम इन्हें उत्परिवर्तन म्यूटेशंस कहते हैं। इनमें से ज्यादातर गलतियां कह सकते हैं कि न्यूट्रल होती है, जैसे कलर की जगह कलर लिख देना, मतलब वही रहता है, कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये उत्परिवर्तन जीव को न तो कोई सुपर पावर देते हैं, न ही उसे कमजोर बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये टाइपिंग मिस्टेक्स एक लगभग स्थिर दर पर होती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, टिक टिक टिक। जैसे जैसे समय बीतता है, दो अलग अलग प्रजातियों में ये गलतियां जमा होती जाती हैं, जिससे उनकी किताबें थोड़ी थोड़ी अलग होने लगती है। तो इस घड़ी से हम क्या कर सकते हैं? हम पता लगा सकते हैं कि कौन किसका कितना करीबी रिश्तेदार है। यह एक तरह का ब्रह्मांडीय पैटर्निटी टेस्ट है। चलिए हमारा और चिंपैंजी का टेस्ट करते हैं। जब वैज्ञानिकों ने हमारे और चिंपैंजी के डीएनए की किताब को साथ रखकर पढ़ा तो वे हैरान रह गए। हमारी किताबें लगभग 98% समान है। मतलब अगर आपकी किताब में 100 पन्ने हैं तो 98 पन्ने तो शब्द दर शब्द एक जैसे हैं। जी हाँ, आप अपने लंच में खाए जाने वाले केले से भी 50% डीएनए साझा करते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको बंदर कहे तो आप कह सकते हैं, तकनीकी रूप से हम तीसरे चचेरे भाई जैसे हैं। आणविक घड़ी के अनुसार हमारे और चिंपैंजी के परदादा परदादी यानी साझा पूर्वज लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अलग हुए थे। अब यहाँ साइंस द रियल का असली मजा है। अगर ये सब एक बड़ा धोखा होता तो हो सकता है कि हमारा एक जीन हमें चिंपैंजी के करीब बताता तो दूसरा जीन हमें शायद एक कंगारू के करीब बता देता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कोई भी जीन उठा लीजिए, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम सी या कोई और अजीब नाम वाला जीन, वे सब एक ही सुर में एक ही गाना गाते हैं। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है। ये ऐसा है जैसे आपके परिवार के 100 अलग अलग सदस्य बिना एक दूसरे से बात किए एक ही पारिवारिक कहानी सुना रहे हों। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। यह केवल तभी संभव है जब वो कहानी सच हो। तो आणविक घड़ी हमें सिर्फ यह नहीं बताती कि विकास हुआ है, यह हमें उस विकास की कहानी विस्तार से सुनाती है। यह हमारे डीएनए में लिखी एक ऑटोबायोग्राफी की तरह है। अब जब हम जानते हैं कि हमारे पारिवारिक राज कहाँ छिपे हैं, तो अगले एपिसोड में हम अपने सबसे करीबी और अजीब रिश्तेदारों से मिलेंगे। हम गुमशुदा कड़ियों के मिथक को तोड़ेंगे और अपने पूर्वजों से आमने सामने मिलेंगे। हम लूसी की कहानी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम पेड़ों से उतरकर आज यहां तक पहुंचे। साइंस द रियल का यह एपिसोड एक टाइम मशीन की सवारी जैसा होगा, तो इसे मिस मत करना। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी अपने डीएनए में छिपे रहस्यों को जानकर हैरान हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल साइंस द रियल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है हमारा सबसे अजीब रिश्तेदार कौन होगा। मिलते हैं अगली बार।